हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्वायर्ड जोन पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने पिछली वीडियो में स्केलेटल सिस्टम मतलब मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको 206 हड्डियों के बारे में बताया गया था कि 206 हड्डी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो अब आज चलते हैं उन हड्डियों के जोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कौन सा जोड़ कहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि अब जोड़ क्या होते हैं, हमारे जो ज्वाइंट जिनको हम संधि भी बोलते हैं, तो हमारी जो जहाँ पे दो हड्डियाँ आकर मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा, अगर बात करें इस ह्यूमरस की, ह्यूमरस और इसके पीछे जो रीजन था यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे ये गर्डल वाला जो पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन है, मतलब अब स्कैप्यूला। ठीक है, ये क्या है? स्कैप्यूला। और ये है आपका ह्यूमरस, और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे एक ज्वाइंट देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो इनको जोड़ रहा है, जहाँ पर ये हड्डियाँ फिट हो रही हैं, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो ज्वाइंट भी होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो होते हैं पूरी तरह से स्थिर होते हैं, ना चलेंगे, मतलब बिल्कुल उनमें मूवमेंट नहीं होता। और कुछ हड्डियां मतलब कुछ हड्डियों के जोड़ ऐसे देखने को मिलते हैं जो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, और कुछ हड्डियां जो होती हैं उनके जो जोड़ होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो आइए चलिए पहले हम पढ़ते हैं ज्वाइंट होते क्या हैं। तो बात करें अगर ज्वाइंट की, तो अभी मैंने बताया जहां पर दो हड्डियां आकर मिलेंगी उसी को बोलते हैं ज्वाइंट या संधि। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है, ए ज्वाइंट is the part of body where two or more bones meet to allow movement। जहाँ पर क्या है, शरीर की जो दो या दो से अधिक जहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो आकर जुड़ेंगी, वहां पर उसको क्या करेंगे और गति प्रदान करती हैं, उसी को बोलते हैं संधि या बोलेंगे ज्वाइंट। अब देखिए जो हमारा स्टडी है ज्वाइंट का, उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। मतलब अगर बात करें कि जो हम हड्डियों के जोड़ पढ़ रहे हैं उनका अध्ययन जो है वो किससे, उसको क्या नाम देंगे, तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो मतलब होता है क्या, अगर इसमें आर्थ्रो का मतलब होगा आपका ज्वाइंट, क्या होगा? ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स मतलब संधि, संधि भी बोल सकते हैं और जोड़ भी बोल सकते हैं। और लॉजी मतलब आप जान ही रहे हैं, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी या इसी को बोलते हैं हिंदी में अध्ययन। तो अगर बात करेंगे कि ज्वाइंट के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आर्थ्रोलॉजी। अब इसी ज्वाइंट को देखते हुए आप देखेंगे हड्डियों में कई प्रकार के जो जोड़ पाए जाते हैं, तो आइए उनके बारे में समझते हैं कि कितने प्रकार के हमारे शरीर में ज्वाइंट देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें अगर बात करें ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन की, तो देखिए ये मेनली अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए उनको मुख्य रूप से, तो वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। तो चलिए पहले हम एक एक करके एक एक को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। अब फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट जिनको हम बोलेंगे क्या, फाइब्रस ज्वाइंट को बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। मतलब ये पूरी तरह से ये अचल संधि है। फाइब्रस मतलब अचल संधि, जो बिल्कुल भी चल नहीं सकती, मतलब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकती, उन्हीं को बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं रेशेदार संधि। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अचल ना देकर या इमूवेबल ना देकर पूछता है रेशेदार संधि का एग्जाम्पल पूछ लेगा, या फिर क्या होता है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो रेशेदार संधि, तो इसमें क्या होगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपका टीथ एंड जॉ बोन्स, मतलब जो दांत और जबड़े के बीच का जो बोन होता है उनको, मतलब उनके बीच का जो जोड़ होता है, कहाँ कहाँ पर? दांत और जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है वो किस प्रकार का उसमें संधि देखने को मिलता है? फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, और एक आपका आता है क्रेनियम बोन्स, मतलब हमारा जो कपाल वाली संधि होती है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो क्या है, माउथ है। माउथ में आप जान रहे हैं ऊपर वाले मतलब जबड़े को बोलते हैं क्या, ऊपर वाले जबड़े को आप बोलेंगे मैक्सिला, नीचे वाले को मैंडिबल। तो मैंडिबल तो देखिए मूवमेंट तो होता है मैंडिबल में, लेकिन वो किसके किसके बीच की बात कर रहा है, वो दांत और ये जो यहाँ पे हमारे जो मसल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो होता है। कभी आप देखते हैं दांत किसी को हिलते हुए देखते हैं, तो जब दांत हिलेगा भी तो वो मूवमेंट नहीं है, वो टूटने के लिए हिलता है, यानी कि वो तुरंत टूटकर निकल जाएगा या फिर उसमें फिक्स रहेगा। सिचुएशन दो ही होती है अगर नॉर्मली देखा जाए इस दांत और जो इनके मांस के
मांस के बीच का जो कनेक्शन है, मतलब ज्वाइंट है, जिसको क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या है, इमूवेबल, मतलब अचल है, बिल्कुल क्या होगा, चलेंगे नहीं। और यहीं पे अगर बात कर लें क्रेनियम बोन की, ठीक है, मतलब हमारे कपाल की, तो जो हमारे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कपाल के बोन बताए थे उसमें आपके कितने 8 बोन थे, जिसमें आपके कुछ बोन जैसे ऑसिपिटल, फ्रंटल, ये सब आपके प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसमें जो बोन होते हैं और इनके बीच, ये सब जो बोन है और इनके बीच जो ज्वाइंट है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर। तो क्रेनियम क्या है, क्रेनियम बोन जो आपका होता है, क्रेनियम एक तरह का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जैसे आप लोग अपने सर को मतलब सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, अगर बाइक चलाएंगे तो ट्रैवल करते समय क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तो वैसे ही हमारे ब्रेन का हेलमेट है कौन, क्रेनियम। ठीक है, तो इनके बीच ये जो जैसे टाका लाइक जैसे ये संरचना आपको दिख रही है कि जो जोड़ दिख रहे हैं, ये वाले जो जोड़ दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सूचर। ठीक है, तो ये सब क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है, मतलब अचल संधि होते हैं। ठीक है, फिर बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये होती है अपूर्ण संधि। क्या होती है, अपूर्ण संधि। ठीक है, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि का मतलब क्या होता है कि मतलब ये चाहती तो है मूवमेंट करना पर ये कर नहीं पाती है। तो अपूर्ण मतलब क्या है, पूरी तरह से ये ना ही पूरी तरह से स्थिर रहेंगी और ना ही ये पूरी तरह से क्या होगा, चलेंगी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ना ये घूम सकती है, मतलब गति नहीं कर सकती, और या तो पूरी तरह स्थिर भी नहीं रहेंगी। तो इसमें आप क्या आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल। इनको क्या टर्म देंगे, स्लाइटली मूवेबल, और इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब देखिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का मतलब क्या है, इनके बीच जो होता है कार्टिलेजिनस, मतलब जो उपास्थियां होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, उनकी मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इस ज्वाइंट को क्या नाम देते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात कर ले तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, बैकबोन आ जाते हैं, पेल्विक हो जाते हैं, और स्टर्नम और रिब्स के बीच के जो कनेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, अगर बात करें रिब्स और स्टर्नम के बीच के कनेक्शन की, यहाँ पर आप देखिए, इसको क्या नाम देते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिब्स है, पसलियां हैं, और ये हमारा क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, इसी से इनके बीच के जो ज्वाइंट है उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट करती हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर कभी कभी आप देखते हैं जब सांस लेंगे तो हमारी पसलियां भी होती है, क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। नहीं होता है, सांस लेते हैं तो कहते हैं सीना, बहुत लोग कहते हैं गर्भ से सीना चौड़ा हो गया। ठीक है, तो वैसे पसलियां भी थोड़ी सी क्या जाती हैं, सांस लेते समय चौड़ी हो जाएंगी और फिर शिथिल भी हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मूवमेंट इसमें देखने को मिलता भी नहीं ना है कि इस जो हमारा ये बैकबोन है उसके सहारे पूरी पसलियां घूम जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब इसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बस ये थोड़ा सा ही मूवमेंट दिखाती हैं। दूसरा आपका है एक, देख सकते हैं आप, मेरुदंड, मतलब बैकबोन जो है आपका रीढ़ की हड्डी, इसको भी आप थोड़ा सा झुका सकते हैं, घुमा, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, उनको भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट उसमें भी देखने को मिलता है। और एक आपका आता है क्या, प्यूबिक वाला रीजन, मतलब जो हमारे कूल्हे की, ठीक है, मतलब बात करें जो पेल्विक रीजन का जो गर्डल था, यानी कि कूल्हे का जो जोड़ था, तो आप उसमें देखते होंगे उसके 3 पार्ट मिलकर, जो कूल्हे का मतलब जो गर्डल थे वो 3 पार्ट मिलकर बनाते हैं। ठीक है, एक आपका मिलता है इलियम और इस्चियम प्यूबिस। ठीक है, तो इस प्यूबिस के बीच में एक ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो प्यूबिस दोनों तरफ से जो प्यूबिस जोड़ता है तो उसको बोलते हैं, उसको नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस जोड़ का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये भी थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। अब ये हो गया आपका क्या, किसकी बात कर ली है हमने, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब तीसरे जोड़ की बात करेंगे, जिसमें आपका कौन सा जोड़ आएगा, इसमें आपका आ जाएगा साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, मतलब पूर्ण संधि, यानी कि पूरी तरह से क्या है, फ्री है मूवमेंट के लिए। जैसे अब हमारे ये हाथ के जोड़ हो गए, अब क्या है, ये पूरी तरह से मूवमेंट है, भले दूसरी साइड नहीं, लेकिन ये मूवमेंट तो पूरा कर रहे हैं ना, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे पैर के भी, जो हमारे घुटने से मतलब हमारे जो नीचे के पार्ट है वो भी मूवमेंट करते हैं, सर भी हमारा थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, इस साइनोवियल ज्वाइंट में, मतलब इसमें फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी मतलब
अब इसको क्या टर्म देंगे, फ्रीली मूवेबल, मतलब ये पूरी तरह से गतिशील होते हैं। तो अब देखिए, अब ये पूरी तरह गतिशील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पूरी तरह से एकदम से चारों तरफ पूरी हर हड्डियां के जो जोड़ होते हैं वो पूरी तरह से क्या होगा, घूमेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए उसके बेसिस पे इनमें कई टाइप के इनके भी ज्वाइंट पाए जाते हैं। जैसा कि पहला है इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहले ज्वाइंट का क्या नाम है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक ज्वाइंट जिसका नाम होता है हिंज ज्वाइंट, एक आता है पाइवट ज्वाइंट, फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल एंड इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ये कुछ किसके प्रकार हैं, इस साइनोवियल ज्वाइंट के। और ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा यही ज्वाइंट देखने को मिलता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा किस ज्वाइंट की संख्या ज्यादा होगी, तो इसी साइनोवियल मतलब पूर्ण संधि की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए एक एक करके सारे ज्वाइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके, साइनोवियल ज्वाइंट। तो देखिए, अब जो साइनोवियल ज्वाइंट है, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, दे आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, मतलब यह पूर्ण रूप से गतिशील संधि होते हैं। ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है उसको जो ज्वाइंट करता है उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और उसके बीच में बिटवीन द ज्वाइंट स्पेशल टाइप फ्लूइड प्रेजेंट विच इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में ये मान लीजिए दो बोन है, एक ये है एक ये है, ठीक है, और ये आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गए। इनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, मतलब एक द्रव भरा रहता है। जैसे आप लोग इसको जैसे आप कैसे हड्डियों को मूवमेंट कराने के लिए कि मतलब उसमें कोई स्क्रैच ना हो, मतलब हड्डियां दो टकराएंगी तो उनके बीच में स्क्रैच पड़ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोग किसी मशीन में जंग लग जाए, जंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं या फिर उसका जो भी ग्रीस वगैरह जो भी डालते हैं लुब्रिकेंट के लिए, वैसे हमारे इन दोनों हड्डियों के बीच में भी क्या होता है, एक लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है या लिक्विड या द्रव बोलेंगे। उस द्रव का क्या नाम होता है, इसी को बोलते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। हिंदी में भी इसको साइनोवियल द्रव बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये साइनोवियल द्रव अगर ये सूखने लगता है, ठीक है, अगर ये साइनोवियल की जो मात्रा होती है अगर सूख जाएगी तो इस लिक्विड की जगह पे क्या आ जाता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है, वही गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग हो जाता है किसके कारण, यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण। और ये कब होगा, जब ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो आइए इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर हेल्दी, अगर मान लीजिए आपका हेल्दी आपका कोई बोन दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे नी ज्वाइंट दिया गया है, ठीक है, हेल्दी अगर नी ज्वाइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये दो हमारे बोन हैं और इनके बीच में ये जो हमारा क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है। लेकिन जब यही इसकी मात्रा सूख जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन मतलब यूरिक एसिड का जमा होने लगता है और तब उसी को नाम देते हैं क्या, व्यक्ति को क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात करें अगर इस साइनोवियल ज्वाइंट की, तो ये क्या होगा, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जोड़ होता है। ठीक है। अब इस साइनोवियल ज्वाइंट के अगर प्रकार की बात करें तो इस साइनोवियल ज्वाइंट में भी अभी मैंने बताया कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है और ये सॉकेट जो इसको ऐसे इस तरह से पकड़े हुए रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जो हमारे जैसे हमारे जो कंधे हो गए, ये जो कूल्हे हो गए, वहां पर ये जोड़ देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका जो आपका बॉल एंड सॉकेट। तो कौन कौन से, एक आपका शोल्डर जो आपके कंधे के शोल्डर ज्वाइंट है और एक हिप ज्वाइंट जो हमारे पेल्विक रीजन के ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, ये बॉल है, ये क्या है, एक प्रकार का बॉल, और ये आपका क्या है, सॉकेट जो उसको पकड़े हुए रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये जो हमारा हैंड है, ये वाला ह्यूमरस वाला पोर्शन, तो ह्यूमरस और यहाँ पे जो पीछे से हमारा जो क्या होता है, स्कैप्यूला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रीजन स्कैप्यूला, इन दोनों के बीच में
ये देखिए एक ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक जोड़ देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट। इस टाइप के जोड़ को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। मतलब इस हाथ को हम चाहे ऐसे आगे पीछे या ऊपर नीचे से क्या करेंगे, इसको मूव करा सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट। और इसी प्रकार हमारे हिप जॉइंट भी होते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप देखेंगे फीमर, जो हमारे क्या हो जाए, जो पैर के जो आपके जांघ होते हैं, और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो आपका पेल्विक मतलब गर्डल रीजन है, वहाँ पे बीच में एक जॉइंट देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब किस प्रकार के जॉइंट है, ये आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट हैं। जो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक आपके शोल्डर जॉइंट और एक आपका हो जाएगा हिप जॉइंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ह्यूमरस और हमारे स्कैपुला के बीच में जो जॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अगर बात करें आप फिर बॉल एंड सॉकेट की, तो द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या इसी को क्या बोलते हैं, स्फेरॉइड जॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब गोलाकार स्फेरिकल होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्फेरॉइड जॉइंट, इज ए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन विच द बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट इनटू कप लाइक डिप्रेशन। मतलब कप लाइक डिप्रेशन में एक बॉल लाइक आपका जो सॉकेट बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फिट होता है। उसके बाद उसी को क्या बोलेंगे हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसके एग्जांपल भी मैंने बता दिया, क्या, शोल्डर जो आपका शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। तो दूसरा टाइप है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जिसको बोलते हैं कब्जा संधि। अगर इसको हिंदी में आप इसका नाम जानना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। अब कब्जा संधि क्या होता है, जैसे आप लोग अपने घर पे जैसे दरवाजे जो देखते होंगे, तो मान लीजिए अगर ये घर का दरवाजा है तो यहाँ पर देखते होंगे इनके पास यहाँ पे कब्जा लगाया जाता है, ठीक है, जिससे ये दरवाजा सिर्फ क्या हो, एक ही साइड क्या होंगे, मूव करेंगे, दूसरे साइड मूव नहीं होगा। मतलब जिनका मूवमेंट सिर्फ एक साइड हो उसी को बोलते हैं कब्जा संधि। जैसे ये आपका हाथ है, हैंड में जो आपके रेडियस अल्ना और ये जो ह्यूमरस के बीच का ये जो ज्वाइंट है जिसको क्या बोलते हैं कोहनी, इनके बीच के जो ज्वाइंट है, इसमें देखिए सिर्फ हम एक साइड सिर्फ ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट करा सकते हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अपने जो आपके जांघ है मतलब फीमर और आपके उसके नीचे जो टिबिया फिबुला है उनके बीच के भी ज्वाइंट को देख सकते हैं। वो पैर आपका जो है क्या है, सिर्फ जो टांगे हैं वो सिर्फ पीछे की तरफ मूव करेंगी, आगे की तरफ मूवमेंट उसमें नहीं होगा। तो इस टाइप के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये रहा आपका ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है जो आपके पैर का दिखाया गया है यहाँ पर। तो पैर सिर्फ आपका पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा, आगे की तरफ नहीं। और ये आपके हैंड का देख सकते हैं जो कोहनी जिसको बोलते हैं क्या, एल्बो, ठीक है, उनके बीच का जो जोड़ है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा सिर्फ हैंड ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ नहीं करेगा। तो हिंज ज्वाइंट अ ज्वाइंट बिटवीन टू बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट ओनली वन इन प्लेन, मतलब सिर्फ एक ही तरफ, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, ह्यूमन फिंगर्स। देखिए फिंगर्स कैसे होगा, जैसे हमारा जो फिंगर्स है तो वो मूवमेंट करेंगे, लेकिन इनको ज्यादा पीछे की तरफ तो नहीं कर सकते, वरना वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर ट्वाइस, ठीक है, फिर एल्बो जो हमारी कोहनी है और नी ज्वाइंट जो हमारे घुटने हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हिंज ज्वाइंट के। तीसरा है पाइवट ज्वाइंट, ठीक है, क्या है, पाइवट ज्वाइंट। तो पाइवट ज्वाइंट क्या है, the joint between the atlas and axis which is right under the skull allow the turning of the head from side to side। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक, जैसे क्योंकि पाइवट ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, एक तरफ मतलब इसको बोलते हैं खूंटी संधि। क्या बोलते हैं, खूंटी संधि, खूंटी संधि। तो देखिए मान लीजिए यही जो हम बोल रहे एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्या है, जो बैकबोन है उसी पर हमारा क्या है, ये सर क्या है, टिका हुआ है, मतलब हमारा जो है खोपड़ी है वो उसी पर टिका हुआ है। तो मैंने इस बैकबोन का पूरे जितने भी बैकबोन थे उनके पूरे नंबर बताए थे, जो रीढ़ की हड्डियां थी कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी, आप बताइए कितनी इसकी संख्या थी, आपकी 26 थी, जिसमें कि आप देख रहे होंगे एक आपका अगर बात करें थोरैसिक की, सॉरी सबसे पहले ऊपर क्या थी, सर्वाइकल, फिर थोरैसिक कितना था 12 और लंबर 5 और फिर आपका सैक्रम था 1 और कोकिक्स भी 1 थे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी थी, 26 थी। और इस 26 में अगर बात करें सिर्फ किसकी, सर्वाइकल की, क्योंकि देखिए अब सारे सर्वाइकल का हम तो नाम याद नहीं करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ सर्वाइकल का मान लीजिए हम 2 नाम याद कर लेते हैं, ऊपर से पहला और दूसरा।
सर्वाइकल का फर्स्ट बोन था, यानी सबसे ऊपर वाला भाग जो मस्तिष्क से सीधे डायरेक्ट जो ज्वाइंट था, उसका क्या नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटलस। एटलस, जैसे आप लोग ग्लोब देखते हैं, ग्लोब पर एक नीचे एटलस फिक्स होता है और उसके ऊपर ग्लोब रखा रहता है, ठीक है। तो एटलस, और जो हमारा यानी कि C1 को क्या बोलते हैं, एटलस, और C2 को नाम देते हैं एक्सिस। इसका क्या नाम होता है, एक्सिस, ठीक है। तो जो इसी एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट देखने को मिलता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट देखने को मिलता है, उसी ज्वाइंट को बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। क्योंकि हम अपने हेड को फ्रीली तो चारों तरफ घुमा नहीं सकते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो इस तरह का ज्वाइंट और कहाँ देखने को मिलता है, रेडियस अल्ना ज्वाइंट, ठीक है। हमारा जो रेडियस अल्ना जो ये आपस में जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनमें भी इसी टाइप का, क्योंकि जो हमारा हैंड है थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर बस मूवमेंट कर सकता है, पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर सकता है। और हमारा जो एटलस एक्सिस ज्वाइंट है, यही जो हमारा मस्तिष्क और हमारे जो सर्वाइकल रीजन का जो ज्वाइंट है, उसको बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। आई होप आपको पाइवट ज्वाइंट समझ में आ गया होगा। अगला है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट बचा है और एक आपका सैडल है और इलिप्सॉइड ज्वाइंट है। तो इसको मैं इकट्ठे समझा दे रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पूरा ये फिंगर पढ़ाया था, ठीक है, मतलब पूरे हैंड को पढ़ाया था। पूरे हैंड में आपको पता है 30 बोन देखने को मिले थे, लेकिन अगर सिर्फ इस फिंगर की बात करें तो आपने देखा होगा, सबसे पहले कलाई से शुरू करते हैं। तो कलाई में आपने देखा होगा कितने, 8 बोन। कलाई में कितने बोन थे, 8 बोन थे। और यहीं पर फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, जो ये पंजे वाले बोन होते थे, ठीक है। तो पंजे वाले बोन को क्या नाम देते थे, उसको बोलते थे कार्पल। तो पंजे के बोन कितने थे, 5 थे, ठीक है। और फिर इनके फिंगर, इसके बाद आते हैं क्या, हमारी उंगलियां। तो उंगलियों के बीच की अगर हड्डियों की बात करें तो 12 हमारे ये 4 उंगलियों में, मतलब 3 कुछ इस प्रकार, ठीक है। और 2 हमारे अंगूठे में, ठीक है, मतलब 4 ये 12 ये और 2 वो, यानी कि 14 बोन हमको किस में देखने को मिलती थी, हमारी उंगलियों में। तो अब ज्वाइंट की अगर बात करें तो यही जो हमारा जो कलाई है और ये जो हमारा हथेली, मतलब जो पंजे के जो बीच का बोन है, यहाँ पर जो ज्वाइंट है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। बस ये क्या होता है, एक दूसरे पे बस क्या होता है, फिसलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सतहों के समतल में केवल ग्लाइडिंग गति की अनुमति देते हैं, मतलब सिर्फ क्या होते हैं, एक दूसरे पे बस ऐसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच कौन सा आपको ज्वाइंट देखने को मिलेगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। लेकिन अगर यही हम अगर जो हमारे पंजे थे और पंजे और उंगलियों के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो हमको ज्वाइंट देखने को मिलता है, उस ज्वाइंट का नाम होता है सैडल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट, ठीक है। और यहीं पे अगर फिर इन उंगलियों के बीच जो हमारे ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके बीच में, उसको बोलते हैं क्या, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। इलिप्सॉइड ज्वाइंट, ठीक है। तो ये तीनों ज्वाइंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे इस हथेलियों में। तो बात करें ग्लाइडिंग ज्वाइंट का, तो ग्लाइडिंग में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कलाई में। फिर आता है आपका दूसरा सैडल ज्वाइंट, ठीक है। सैडल ज्वाइंट कहाँ पे आपको, जो हमारी हथेली और अंगुली, इन दोनों के बीच का, मतलब जो फिंगर और हमारे जो पंजे, उनके बीच का जो ज्वाइंट है, उसको बोलते हैं क्या, सैडल ज्वाइंट। एग्जांपल देख लीजिए, कार्पो मेटा कार्पल ज्वाइंट, मतलब क्योंकि इनको बोलते थे, कलाई को आप क्या बोलते थे, कार्पल। फिर ये हथेलियों को इनको बोलते थे मेटा कार्पल, और अंगुलियों को क्या बोलते थे, फेलेंजेस, ठीक है। तो ये ज्वाइंट आपको जैसे हाथ में देखने को मिलते हैं, सेम ऐसे ही आपके पैरों में भी देखने को मिलते हैं। देन है आपका लास्ट कौन सा ज्वाइंट, इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जो हमारे कहाँ, उंगलियों के बीच में ये ज्वाइंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे ज्वाइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब ज्वाइंट समझ लिए हैं, तो अब हमको इस पे प्रैक्टिस सेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है और आपको टॉपिक कितना क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब इसके आगे पार्ट में मैं आपको स्केलेटल सिस्टम और प्लस स्केलेटल सिस्टम के ज्वाइंट से संबंधित MCQ कराऊंगी। वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।